Good morning, students. In our last class, we have discussed the two types of capacitors, that is the parallel plate capacitor and spherical plate capacitor, right? Now, today we are going to study the third and the last type of capacitor, that is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. So basically what we have seen कि पैरेलल प्लेट में जो हमारा शेप था कैपेसिटर्स का, दैट वर टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स, राइट। स्फेरिकल में हमने स्फेरिकल शेप की एक प्लेट ली थी। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम सिलेंडर शेप की एक प्लेट लेंगे, राइट। सो ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम दो सिलेंड्रिकल शेप की प्लेट्स लेते हैं, फर्स्ट वन जो चार्ज वाली होती है एंड द सेकेंड वन जो आइसोलेटेड होती है, राइट। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सो वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर a cylinder like this, right? Suppose we have considered a cylinder. ये जो सर्कुलर सेक्शंस हैं, इन सर्कुलर सेक्शन की रेडियस हमने मान ली, लेट द रेडियस बी स्मॉल a, ओके। ऑल्सो this be the axis of the cylinder. The cylinder that we have considered is a hollow cylinder, okay. The cylinder that we have considered is a hollow cylinder. Now let हमने इस सिलेंडर को एक सोर्स से ज्वाइन कर दिया। ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या करेगा? इस सिलेंडर को चार्ज प्रोवाइड करेगा, राइट। और वो जो चार्जेस होंगे दे विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दिस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। वो जो चार्जेस होंगे वो इस सिलेंडर की आउटर मोस्ट सरफेस पे इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नाउ अब अगर मैं इसी एक्सिस पर एक आइसोलेटेड सिलेंडर कंसिडर करूं, लाइक दिस, if I consider the same thing that we have to do that we have done in the previous case, कि इस सेकेंड वाले सिलेंडर को हमको किसी भी तरीके से हमारे लाइट सोर्स से टच नहीं करना है, सॉरी जो हमारा चार्ज का सोर्स है उससे टच नहीं करना है। अगर हमने उसको टच किया तो क्या होगा? जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली आउटर वाले सिलेंडर पे भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये हम नहीं चाह रहे हैं। वी हैव टू कीप द आउटर वन सिलेंडर आइसोलेटेड, और वो आइसोलेटेड तब रहेगा जब वो किसी भी तरीके से हमारे चार्ज सोर्स या इनर वाले सिलेंडर से कांटेक्ट में ना हो। तो इनर वाले के सिलेंडर से तो वो कांटेक्ट में नहीं है, देख ही रहा है। ऑल्सो वो चार्ज सोर्स से भी हमको उसको कांटेक्ट में नहीं रखना है। नाउ हम मान लेते हैं कि जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी जो सर्कुलर सेक्शन है उसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल b. सो स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर and small b is the radius of the outer cylinder. Now obviously students, इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इनर फेस पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली अगर इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, लाइक दिस, right? Obviously the same thing that we have discussed in its previous case also, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस इनर सिलेंडर का, जिसको हम नाम दे देते हैं m और बाहर वाले को नाम दे देते हैं n, तो जो n है उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बट अगेन द सेम थिंग, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस m के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, और जो पोटेंशियल बढ़ेगा m का तो उसकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो बेसिकली हम इस पॉजिटिव चार्जेस को हटाना चाहते हैं, राइट, ताकि m की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो
तो हम क्या करेंगे, इस आउटर वाले सिलेंडर को ग्राउंड कर देंगे, जिससे ये जो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ग्राउंड में चले जाएंगे, राइट। अब बाहर वाले सिलेंडर पे केवल नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर दैट इज M, और जब उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। इन दिस वे वी कैन मेक अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमने एक नॉर्मल कंडक्टर को एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके डायमेंशंस को चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटी को हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। नाउ इट इज एबल टू स्टोर मोर चार्जेस एज कंपेयर टू बिफोर, राइट। Now we have to derive an expression for the capacity of this cylindrical capacitor. For this, the intensity of electric field, the expression for the intensity of electric field E can be given by E is equal to 1 upon में 2 pi epsilon naught K into lambda by R. This expression we have already derived in the previous chapter, right? You can recall it from there. ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिलेंडर। जब हमने लाइन चार्ज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने लाइन चार्ज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो जब हम लाइन चार्ज की बात करते हैं, वहां पे हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था, और सिलेंडर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, वेयर दिस लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। ये हमने डिराइव किया था। लैम्डा की वैल्यू थी Q by L, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऑल्सो वहां पर जो हमारा सिस्टम था वो एयर या वैक्यूम में रखा था, तो सिंस वो एयर या वैक्यूम में था इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। बट यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को किसी मीडियम में रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन K हियर, राइट। So this expression we have got from the application of the Gauss theorem. You can recall it from there, right? Now we know that V is equal to W upon में Q. But one thing we have to keep in mind कि यहाँ पे हम जो charges दे रहे हैं, they are unit positive charges, right? हम जो charges दे रहे हैं, they are unit positive charges. एंड सिंस दे आर यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, इसका मतलब ये क्या हो गया, +1, और डिनोमिनेटर में अगर +1 है तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W। इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से वर्क निकाल लूं तो दैट वर्क विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल, राइट। एंड वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Also we know that intensity is equal to force upon में charge, है ना। हमारे पास यहाँ पे intensity है, तो हमको इस force को intensity की terms पे लिखना पड़ेगा, and we know that E is equal to F upon में Q, but again the same thing, यहाँ पे भी जो charge है वो क्या है, unit positive charge, that's why we have got E is equal to F, और हम F की जगह पे लिख सकते हैं E, so W is equal, अच्छा इसको W नहीं लिखते हुए हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, V, that is the potential. So we have got V is equal to E dot S, where S is the displacement and E is the intensity of electric field, right? Now dV is equal to E dot ds. अगर मैं इस छोटे से एरिया की बात करूं तो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, सपोज हम इसको मान लेते हैं ये dr के बराबर, सो dV is equal to E dot, ये क्या हो जाएगा, dr, right? The displacement between the two cylinders is E dot dr. यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो इट विल बिकम dV is equal to E की वैल्यू दैट इज 1/2 pi epsilon naught K into lambda by R dr, राइट। आगे ये जो dV और dr है ये बहुत स्मॉल अमाउंट है।
अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है, so what do we have to do? अच्छा, also there is one thing we have to do here, that the displacement should be taken as negative, right? जो displacement है हमको उसको negative लेना पड़ेगा as per the sign convention. So this expression would become dv is equal to minus 1 by 2 pi epsilon naught k into lambda by r into dr, right? Now we have to integrate these terms to get the total value of the potential. And अगर हम इसको integrate कर रहे हैं, so obviously we have to apply the limits of the integration also, and the limits of the integration will be from a to b. जो limits होंगी वो क्या हो जाएंगी? a to b. Now we know that यहाँ पे integration of limits रहेंगी from 0 to v. Now what do we get? We know that integration of dv is v, limits हो जाएंगी a to b is equal to, जो constant terms हैं वो integration के बाहर आ जाएंगी, that is we have got minus q by minus lambda by 2 pi epsilon naught k integration a to b 1 by r dr, right? This thing we have got. हमने जो constant terms थी उनको बाहर ले लिया, एंड अंदर जो हमारे पास टर्म्स बची हैं उसको हमने एज इट इज लिख दिया, दैट इज 1 by r, राइट? नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log x. दिस इज आवर वैल्यू. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log x. यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं दैट इज फ्रॉम 0 to v. लिमिट अप्लाई कर देते ही हो जाएगा v minus 0, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट k एज इट इज. अंदर हो गया हमारे पास log r और लिमिट्स हो गई फ्रॉम a to b. वी हैव अप्लाइड द लिमिट्स. नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. v minus 0 is v is equal to minus lambda by 2 pi epsilon naught k, अंदर लिमिट्स अप्लाई कर दी, log b minus log a, राइट? आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, और अपर लिमिट मतलब log r की जगह आ जाएगा b और यहाँ पे आ जाएगा a, so log b minus log a. और v is equal to lambda by 2 pi epsilon naught k log b by a. आपने लास्ट ईयर log पढ़ा होगा, so we know that log m minus log n is equal to log m by n. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. log m minus log n is equal to log m by n. तो हम log b minus log a को लिख सकते हैं log b by a, right? Okay, there is a slight change here. We have to take lower limit as b and upper limit as a, right? जो अंदर वाला सिलेंडर है उसको हमको अपर लिमिट में रखना पड़ेगा, तो there is a slight change. यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इट विल बी a एंड दिस विल बी b. यहाँ पे हो जाएगा log a माइनस log b, ये माइनस, इसको हम लिख लेते हैं log a माइनस log b. नाउ इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, तो इट विल बिकम 2 pi एप्सिलॉन नॉट k. ये हो जाएगा log b माइनस log a. हमने क्या किया? माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, इट विल बिकम log b माइनस log a. नाउ ऑन अप्लाइंग द आइडेंटिटी हियर, द फॉर्मूला दैट इज द log m minus log n is equal to log m by n. So we have got log b by a, और यहाँ LHS में हमारे पास चल रहा है v. So v is equal to lambda by 2 pi epsilon naught k into log b by a, right? This is the value of the electric potential
ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, बट हमको निकालना है उसकी कैपेसिटी। सो वी नो दैट अगर हमारे पास पोटेंशियल आ गया है तो उसकी कैपेसिटी निकालना इज वेरी इजी। We know that students that Q is equal to CV or C is equal to Q upon में V. Q is the amount of charge that we have given. So यहाँ पे हमने लिख दिया Q. V की जगह V की वैल्यू पुट कर देते हैं, that is lambda upon में 2 pi epsilon naught K into log B by A. Right? Now there is one thing we have to keep in mind. यहाँ पे हम जो सिलेंडर की लेंथ ले रहे हैं दैट इज अ यूनिट लेंथ। तो जब यूनिट लेंथ हम ले रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, और जो लेंथ है वो यूनिट है इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। सो यहाँ पे मैं क्यू की जगह पे लिख देता हूँ लैम्डा। आई हैव रिटन क्यू इन द प्लेस ऑफ लैम्डा हियर बिकॉज दैट लेंथ इज टेकन टू बी यूनिट। सो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी एंड वी हैव गॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में लॉग बी बाय ए, राइट। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख देते हैं फेराड, सिंस कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड। So this is the expression for the capacity of a spherical capacitor, right? जो cylindrical capacitor, जो cylindrical capacitor होते हैं उसकी capacity के लिए, उसके capacitance के लिए this will be the expression, okay? From here we can conclude that since ये 2 constant, pi constant, epsilon naught constant, so C is proportional to K। इसका मतलब जो उसकी कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। मतलब किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो दिस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log B बाय A। मतलब जब ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तब कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, राइट, एंड वाइस वर्सा। If this will decrease, so the capacitance will increase. So in this way, we can get the expression for the capacitance of a cylindrical capacitor, that is this, and its dependency also we have got from this expression. So basically, we have seen three types of capacitors. Three types of capacitors हमने देखे, parallel plate capacitor, cylindrical capacitor और स्फेरिकल कैपेसिटर्स, राइट। नाउ अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें अभी तक हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किए थे उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया था, राइट, उसके बीच में हमने एयर ही कंसिडर की थी। बट अब अगर हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उस सिस्टम की उन दोनों पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, राइट। दिस वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज capacity of a parallel plate capacitor in the presence of partial dielectric। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रखा है तो दैट वी आर गोइंग टू, उसकी कैपेसिटी के लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ओके। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने कंसिडर की ये दो प्लेट्स
इस वाली प्लेट को मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, राइट। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस प्लेट के दोनों साइड्स पर एक्यूमुलेट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसके प्रीवियस केस में जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया था। यहाँ पे हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया K, राइट। K is the dielectric constant of the medium. Suppose the thickness of the dielectric substance that we have filled here is T and the total distance between the two plates is small d. Then ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा d minus t. Similarly ये वाला भी जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा d minus t, राइट। मतलब ये जो टोटल पार्ट जिसमें एयर फिल्ड है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा d माइनस टी, राइट। ये वाली प्लेट को हमने नाम दे दिया n, दिस वन प्लेट इज n। नाउ अब इस केस में, उस केस में क्या होता था कि सिर्फ दो ही प्लेट्स होती थी और बीच में एयर होती थी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते थे, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाते थे। बट इस केस में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे और इस नेगेटिव को बैलेंस करते हुए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे एंड इस पॉजिटिव के कारण अगेन इस प्लेट पर नेगेटिव और इसके अपोजिट फेस पे यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज अ मीडियम, इसको तो हम ग्राउंड नहीं कर सकते हैं तो हमने क्या किया, इसी को ग्राउंड कर दिया, राइट। जो दूसरी वाली प्लेट है हमने उसके सेके अपोजिट वाले फेस को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब उस साइड जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या हो गए, अर्थिंग हो गई उनकी। नाउ अब हमको रिलेशन एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर द कैपेसिटी ऑफ सच अ कैपेसिटर, सच अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया है, राइट। नाउ the same thing that we have done in the previous cases also, charge density sigma is equal to charge upon में area, that is sigma is equal to q upon a. Let the area of both the plates that we have used is capital A, okay. Now intensity of electric field एयर में अलग होगी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अलग होगी, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर विल बी sigma by epsilon naught, right. This thing we have also derived there. Or intensity of electric field in the dielectric medium that will be given by sigma upon में k epsilon naught, right. This thing we also know that. Now sigma को हम लिख सकते हैं q upon में a, तो मैंने इसको लिख दिया q upon a epsilon naught और इसको लिख दिया q अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट a, राइट। q अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट a। ये हो गया सेपरेटली एयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ऑल्सो वन रिलेशन वी नो, v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। बट अगेन यहाँ पे भी कोई चीज है, जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव है और जब चार्ज यूनिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो हमको फोर्स को इंटेंसिटी की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। फॉर दिस आई नो दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, बट अगेन चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव, सो आई हैव रिटन यूनिट पॉजिटिव हियर। और इस केस में जो क्या जो इंटेंसिटी होगी वो फोर्स के बराबर होगी और इसलिए हमने फोर्स को लिख दिया E।
राइट हमने फोर्स की जगह पे लिख दिया है E, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अभी हमने एज इट इज लिखा है S, राइट। नाउ यहाँ पे और ये हो गया, इसको हम लिख देते हैं V। ना अभी तक जो था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही वैल्यू आ रही थी, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब एयर में अलग और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अलग। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं तो हमको दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और डिस्प्लेसमेंट इन एयर प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्प्लेसमेंट इन डाइलेक्ट्रिक। हमको इन दोनों चीजों को सेपरेटली डील करना पड़ेगा, पहले एयर में और फिर देन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। नाउ दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें, सो इट विल बिकम E in air will be Q by A epsilon naught into displacement in air, मतलब फिगर में अगर हम देखें तो उतना पार्ट जिसमें एयर फील्ड है वो क्या हो जाएगा D माइनस टी, राइट। ये पूरा पार्ट मिला के क्या हो जाएगा D माइनस टी। सो वी हैव रिटन D माइनस टी हियर प्लस E of dielectric, so it will be Q upon में K epsilon naught into A, और जो डिस्प्लेसमेंट है डाइलेक्ट्रिक में जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी हो गई T, सो वी हैव रिटन हियर स्मॉल t। कुछ भी नहीं किया है, एयर के लिए अलग से सॉल्व कर लिया और डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग से सॉल्व कर लिया है, और दोनों की वैल्यूज जस्ट हमने पुट कर दी हैं, राइट। नाउ यहां से जो टर्म्स कॉमन निकल रही हैं हम उनको कॉमन ले लेते हैं। सो वी विल गेट V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, अंदर हमारे पास बच गया D माइनस टी प्लस T बाय K, राइट। जो टर्म्स बच गई उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज D माइनस टी फर्स्ट टर्म से बचा और बाद वाली टर्म से T अपॉन K बच गया, उसको हमने अलग से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया है, राइट। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल पोटेंशियल। हमको निकालनी है कैपेसिटी, सो Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V की जगह अगर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं, सो आई विल गेट Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस T by K, right? I have just put it the value here. Now ये Q से Q कैंसिल हो गया, जो A एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर चला जाएगा एंड आई विल गेट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T by K, right? This thing we have got that C is equal to epsilon naught A upon में D minus T plus T by K। यहां से अगर हम इन दोनों टर्म्स में से D minus T कॉमन ले लें, so we will get A epsilon naught। अगर हम दोनों टर्म्स में से D minus T कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस D minus T कॉमन अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस 1 by K। This will be the expression for the capacitance or the capacity of a parallel plate capacitor when a partial dielectric medium is placed between the two plates of a parallel plate capacitor. Okay, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है तो उसके कैपेसिटेंस के लिए दिस विल बी द एक्सप्रेशन। यहां से अगर आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडेंसी देखें, सो C इज प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट। ऑब्वियसली अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा तो उसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी ज्यादा। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D माइनस T।
जब d माइनस टी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगा। ऑल्सो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + 1/k। जब इस टर्म को सॉल्व करके, मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू को सॉल्व करके, जब कैपेसिटी ज्यादा, ये वाली टर्म ज्यादा होगी तो कैपेसिटी कम होगी, और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो इस तरीके से वी कैन सी द डिपेंडेंसी of this type of capacitor when a partial dielectric medium is placed in between the two plates. Okay. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay. Thank you.